आज के इस व्याख्यान में हम आपको फिनॉल के विरचन मींस प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल अर्थात कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कोलतार से फिनॉल का पृथक्करण किया गया। कोलतार से फिनॉल का पृथक्करण किया गया था। आजकल फिनॉल का औद्योगिक उत्पादन संश्लेषण के द्वारा किया जाता है। प्रयोगशाला में फिनॉल को बेंजीन के व्युत्पन्नों से प्राप्त किया जाता है। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, इसमें सर्वप्रथम है हमारे पास हेलो एरिनो से मीन्स फ्रॉम हेलो एरिन्स, और इसमें हम आपको बताएंगे डो प्रोसेस के बारे में। क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा के 10% विलयन के साथ 623 केल्विन अर्थात 350 डिग्री सेल्सियस ताप एवं उच्च दाब 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फ्यूज्ड करने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीकरण करने पर फिनॉल प्राप्त होती है। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5Cl। क्लोरोबेंजीन C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। इसकी कास्टिक सोडा के 10% विलयन के साथ 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होगा? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीकरण करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनॉल प्राप्त हो जाएगा C6H5OH। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5OH। इस प्रकार क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रोसेस कौन सा प्रोसेस कहलाता है? डो प्रोसेस। अगला प्रोसेस है क्लोरोबेंजीन से राशिक प्रोसेस के द्वारा। राशिक प्रोसेस में क्या होता है? इसमें पहली स्टेप में बेंजीन वाष्प को क्यूप्रिक क्लोराइड अथवा फेरिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप एवं उच्च दाब पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एवं वायु के मिश्रण के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित करेंगे। बेंजीन C6H6 इस पर HCl और वायु के मिश्रण की क्रिया क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक अथवा फेरिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? इसका एक H रिप्लेस हो जाएगा Cl के द्वारा, तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। स्टेप टू में क्लोरोबेंजीन को भाप के साथ मिलाकर 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर सिलिका की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन को स्टीम यानी भाप, स्टीम का फॉर्मूला होता है H2O के साथ हम गर्म कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? सिलिका SiO2 कितने डिग्री सेल्सियस पर? 500 डिग्री सेल्सियस पर। क्या प्राप्त होगा? C6H5OH का नाम क्या होगा? फिनॉल प्राप्त होगा। अगला प्रोसेस है बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स के द्वारा। बेंजीन का ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7 अथवा सधूम सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिंग H2SO4। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिप्राय है कि वह सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें SO3 घुलित रहती है अर्थात H2SO4 प्लस SO3। ये सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया H2SO4 प्लस SO3। अतः बेंजीन का ओलियम अथवा सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सल्फोनीकरण करने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5SO3
3H। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को गलित सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी मोल्टन NaOH के साथ उच्च ताप पर गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा। सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5ONa। सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है, C6H5OH। तो इस अभिक्रिया को हम किस प्रकार लिखेंगे, बेंजीन का सल्फोनीकरण किया ओलियम के साथ यानी H2H2O7 या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और SO3 के साथ, तो क्या प्राप्त होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको गलित कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करने पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम लवण प्राप्त हो जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण को कास्टिक सोडा के साथ फ्यूज करने पर 350 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन यानी अम्लीकरण करने पर फिनॉल प्राप्त हो जाता है। फिनॉल बनाने का अगला प्रोसेस है हमारे पास लेबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में फिनॉल को बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के द्वारा या डाईएजोनियम लवणों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। सर्वप्रथम प्राथमिक एरोमेटिक एमीन जैसे एनिलीन, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन कौन सी, जैसे एनिलीन की 273 से 278 केल्विन अर्थात 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के मध्य, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के मध्य ताप पर नाइट्रस अम्ल, देखिए नाइट्रस अम्ल एक अस्थायी अम्ल होता है, इसको प्रयोगशाला में सोडियम नाइट्राइट और HCl के सोडियम नाइट्राइट और HCl के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो नाइट्रस अम्ल क्या होगा, यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करने पर बेंजीन डाईएजोनियम लवण प्राप्त होगा। बेंजीन डाईएजोनियम लवण जल के साथ गर्म करने पर अथवा तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर जल अपघटित होकर फिनॉल में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे भाप आसवन के द्वारा अर्थात स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा पृथक कर लेते हैं। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन जैसे एनिलीन C6H5NH2। स्टेप बाय स्टेप ये किस प्रकार बनेगा, इसको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहली स्टेप में बेंजीन का नाइट्रेशन होगा, मींस बेंजीन C6H6, इस पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया होगी, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और NO2 समूह प्रविष्ट कर जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन। फॉर्मूला क्या हो गया, C6H5NO2 और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। स्टेप 2 में नाइट्रोबेंजीन का अपचयन अर्थात रिडक्शन होगा। नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपचयन करने पर नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में परिवर्तित हो जाती है। नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, इसका अपचयन करेंगे टिन और HCl के साथ। टिन और HCl क्या हो जाता है, टिन HCl से अभिक्रिया करके नवजात हाइड्रोजन देता है। यह नवजात हाइड्रोजन इस NO2 समूह को NH2 समूह में परिवर्तित कर देती है। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एनिलीन प्राप्त हो जाता है। हम इस अभिक्रिया को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या C6H5NO2 बैलेंस इक्वेशन नवजात हाइड्रोजन के साथ उपस्थिति टिन और HCl की, ये दोनों ऑक्सीजन यहां से हट जाएंगे और इसके पास आ जाएगा यहां पर NH2 समूह प्लस वाटर मॉलिक्यूल
2 अणु जल के बनेंगे और वैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 लग जाएगा। इस प्रकार नाइट्रोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरे स्टेप में एनिलीन का डाईएजोटाइजेशन किया जाता है, अर्थात डाईएजोटीकरण किया जाता है। प्यारे बच्चों, एनिलीन का डाईएजोटीकरण किस प्रकार किया जाता है देखते हैं। सर्वप्रथम सोडियम नाइट्राइट NaNO2 HCl से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और नाइट्रस अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यह अभिक्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के मध्य होती है। नेक्स्ट स्टेप में एनिलीन C6H5NH2 नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके HCl की उपस्थिति में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाती है। C6H5N डबल बॉन्ड NCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल, इसका नाम क्या बनेगा? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। यह अभिक्रिया डाईएजोटीकरण कहलाती है। स्टेप 4 में हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाईएजोनियम क्लोराइड, डाईएजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन किया जाएगा। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का गर्म जल के साथ जल अपघटन करने पर फिनॉल प्राप्त हो जाती है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का गर्म जल के साथ हम जल अपघटन करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार प्रयोगशाला में हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? फिनॉल प्राप्त कर लेते हैं। अगला है हमारे पास इसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस या कॉमर्शियल प्रिपरेशन, और कॉमर्शियल प्रिपरेशन की जाती है क्यूमीन के द्वारा, अर्थात फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन, प्रोपिल ग्रुप कौन सा होता है? C3H7। मीन्स क्या है कि जो हमारे पास कार्बन चेन होती है CH3 CH CH3, तो ये जो बीच की स्थिति से जब कोई भी ग्रुप जुड़ जाता है तो ये आइसोप्रोपिल ग्रुप कहलाता है। तो यहां पर बीच में कौन जुड़ा हुआ है? फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा CH3 CH CH3, और इस पर बीच वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? बेंजीन जुड़ा हुआ है, और इसका वैसे नाम क्या है? और इसका सामान्य नाम है क्यूमीन। क्या नाम है इसका सामान्य नाम? क्यूमीन। इसका एक और IUPAC नाम होता है 2-फिनाइल प्रोपेन। फिनॉल का औद्योगिक उत्पादन हाइड्रोकार्बन क्यूमीन के द्वारा किया जाता है, और आजकल विश्व में फिनॉल का अधिकतर उत्पादन क्यूमीन से ही किया जाता है। स्टेप फर्स्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार करते हैं? पहली स्टेप में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन होता है, अर्थात बेंजीन पर प्रोपीन की अभिक्रिया H3PO4 की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर करने पर क्यूमीन प्राप्त होती है। बेंजीन पर प्रोपीन की अभिक्रिया किस प्रकार होगी? बेंजीन C6H6, इस पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का नाम है प्रोपीन, इसकी अभिक्रिया होगी H3PO4 की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर। क्या बनेगा? ये जो बेंजीन ग्रुप है वो कहां जुड़ जाएगा? बीच वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। CH3 CH CH3, इस प्रकार क्यूमीन प्राप्त हो जाता है। दूसरी स्टेप में ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन किया जाएगा, यानी क्यूमीन का ऑक्सीकरण किया जाता। क्यूमीन को वायु की उपस्थिति में क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर लिया
जाता है। क्यूमीन इसका ऑक्सीकरण करेंगे वायु की उपस्थिति में। O2 कहां से मिलेगी? एयर के द्वारा। तो हाइड्रो परऑक्साइड लिंकेज होता है O सिंगल बॉन्ड O। इस प्रकार की जो चेन होती है इसको क्या कहते हैं? परऑक्साइड। और हाइड्रो परऑक्साइड क्या होता है? हाइड्रो परऑक्साइड होता है कि O सिंगल बॉन्ड O और इसके साथ H और लग जाए तो ये ग्रुप कौन सा होता है? हाइड्रो परऑक्साइड। तो यहां पर जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। इस प्रकार क्यूमीन का ऑक्सीकरण किसमें हो जाएगा? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। स्टेप 3 में एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड की जाएगी, यानी क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड का आपको क्या करना है? अम्लीय जल अपघटन करना है। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड पर तनु अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्या प्राप्त होगा? फिनॉल प्राप्त होगा। और इस अभिक्रिया में एसीटोन सह उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। रिएक्शन देखते हैं। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, इसका जल अपघटन किया जाए अम्ल की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त होगा? फिनॉल प्राप्त होगा। और साथ में क्या प्राप्त होगा? एसीटोन बाई प्रोडक्ट के रूप में। और ये बाई प्रोडक्ट भी प्रचुर मात्रा में यहां पर प्राप्त होता है। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फिनॉल का कोलतार के द्वारा। कोलतार के प्रभाजी आसवन से 170 से 230 डिग्री सेल्सियस पर प्राप्त प्रभाज मध्य तेल कहलाता है, मिडिल ऑयल कहलाता है। इसमें मुख्यतः फिनॉल्स और नेफ्थलीन उपस्थित होते हैं। एक चार्ट के माध्यम से देखिए, जब हम कोलतार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो कोलतार 170 डिग्री सेल्सियस तक जो हमें प्राप्त होगा वो हल्के तेल प्राप्त होंगे जो लगभग 2.25% हैं, जिनमें मुख्यतः बेंजीन, टॉलुईन और जाइलिन उपस्थित होते हैं। 230 से 270 डिग्री सेल्सियस के मध्य भारी तेल प्राप्त होते हैं जो लगभग 16.5% होते हैं। इनमें मुख्य रूप से क्रीसॉल, नेफ्थलीन और नेफ्थल होते हैं। 270 से 360 डिग्री सेल्सियस के मध्य एंथ्रासीन ऑयल प्राप्त होते हैं जो लगभग 12% होते हैं। लेकिन जो मुख्य बात क्या है कि 170 से 230 डिग्री सेल्सियस के मध्य हमें क्या प्राप्त होते हैं? मध्य तेल प्राप्त होते हैं, मिडिल ऑयल प्राप्त होते हैं जो लगभग कितने होते हैं? 7.5% होते हैं। इनमें मुख्यतः फिनॉल, क्रीसॉल और नेफ्थलीन उपस्थित होती है। मध्य तेल यानी मिडिल ऑयल को ठंडा करने पर नेफ्थलीन के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं और शेष द्रव को मदर लिक्वर यानी मात्र द्रव कहते हैं। मात्र द्रव को कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है जो जलीय परत में आ जाता है। सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONa प्राप्त होता है और ये कहां पर आ जाता है? ये जलीय परत में आ जाता है। सोडियम फिनॉक्साइड को पृथक करके CO2 गैस प्रवाहित करते हैं जिससे फिनॉल मुक्त होकर एक अलग लेयर बना लेता है। C6H5OH फिनॉल जो उपस्थित होगा उसमें मध्य तेल में, ये फिनॉल किस में उपस्थित है? मध्य तेल के अंतर्गत। ये कास्टिक सोडा कैसे क्रिया करेगा? सोडियम फिनॉक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा जो जलीय परत में आ जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड को पृथक कर लिया जाता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके फिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। फिनॉल की इस लेयर को जल से धोकर आसवन करने पर फिनॉल प्राप्त कर लिया जाता है। प्यारे बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में अगला प्रोसेस है सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है जिसे तनु HCl द्वारा जल अपघटित करने पर फिनॉल प्राप्त हो जाता है। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है कि जो OH ग्रुप होता है इसके साथ ऑर्थो पोजीशन में क्या लगा रहता है? COOH ग्रुप। तो सैलिसाइलिक एसिड
सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम होता है NaOH और CaO का मिश्रण सोडा लाइम कहलाता है। तो इस पर हम सोडा लाइम की क्रिया करेंगे। सोडा लाइम की क्रिया करने से क्या होगा? हमें क्या प्राप्त होगा? सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा। जिसका तनु HCl के द्वारा जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त हो जाता है? फिनॉल प्राप्त हो जाता है। क्रैश रिवीजन। इस व्याख्यान में हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में जाना और आपको बताया कि फिनॉल का जो उत्पादन है, फिनॉल के जो बनाने की विधियां हैं वो हैं हैलो एरीन्स के द्वारा, जिसमें आपको दो विधियां बताई थी, एक डाउ प्रोसेस के द्वारा, एक राशिक प्रोसेस के द्वारा, दूसरा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा फिनॉल का निर्माण बताया, कोल तार के द्वारा भी फिनॉल का निर्माण बताया। प्रयोगशाला में फिनॉल का निर्माण बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के द्वारा किया जाता है। इसको आपको स्टेप बाय स्टेप हमने बताया। और औद्योगिक रूप से विश्व में जो फिनॉल का निर्माण किया जाता है वह है क्यूमीन के द्वारा किया जाता है। क्यूमीन जिसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन के रूप में जाना जाता है, इसके द्वारा फिनॉल का निर्माण करने की विधि आपको विस्तृत रूप से इस व्याख्यान में हमने चर्चा की।